सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा, है ना। और ये जो स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है ये बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो यू कैन स्किप द वीडियो। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट देन यू कैन वॉच द वीडियो सो दैट यू हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ हम ख़त्म करें। सो मेरा मकसद यही है कि आपको हर तरीके से पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाए और समझाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। देखो, स्टॉक ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। कैसे? आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है या इन्वेस्ट करना है, इट्स नॉट अबाउट कि शेयर, आपको कमोडिटी कुछ भी ट्रेड करनी है तो यू नीड टू ओपन एन अकाउंट, डीमेट अकाउंट। और किसके थ्रू खुलेगा? वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही खुलेगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर आपको पैसा जमा करना है बैंक में तो आपको अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। इट्स अ मस्ट, कंपलसरी, मैंडेटरी है। इन अ सेम वे, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट and if you want to trade in a stock market, so you need to open a demat account. And who will open that demat account? The stock broker will open that demat account. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर के पास। अब इंडिया में स्टॉक ब्रोकर कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं टॉप स्टॉक ब्रोकर के नाम ले लेता हूँ। ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल और भी कई सारे हैं। तो ये होते हैं स्टॉक ब्रोकर। इनके पास आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। जब डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो फिर उसके थ्रू आप अपना ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा ना तो उसमें ना आपकी केवाईसी वगैरह होती है, जिसको हम बोलते हैं नो योर कंज्यूमर या नो योर क्लाइंट या कस्टमर, ठीक है। तो आपकी जब केवाईसी हो गई, आपका डीमेट अकाउंट खुल गया, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे? अपना फंड जो है उस अकाउंट में डालेंगे। और कोई सा भी अगर आपको शेयर खरीदना पड़ेगा तो आप अपने ब्रोकर से बोलेंगे, ब्रोकर आपके बिहाफ में वो शेयर खरीदेगा और फिर वो आपको देगा। क्योंकि ये प्रोसेस इसीलिए होती है क्योंकि जो सेबी है ना, उसने ये बोला है कि अगर किसी को भी शेयर खरीदना है तो वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही खरीदेगा, कोई डायरेक्ट नहीं खरीद सकता। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, एनएसई बीएसए में भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसीलिए आपको जो शेयर खरीदना पड़ता है वो उनके थ्रू खरीदना पड़ता है, जिसका वो आपसे चार्ज लेते हैं 20 रुपये। अब तो खैर डिलीवरी जो है वो तो फ्री हो गई, कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर लेता नहीं है, डिलीवरी फ्री है। आप कभी भी खरीद सकते, बेच सकते, वो फ्री होगी, ब्रोकर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप करते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, मतलब डीमेट अकाउंट खोल लिया और आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है ना। तो वो होता है 20 रुपये, 20 रुपये। और डिपेंड करता है, अपना अपना हर स्टॉक ब्रोकर अलग अलग डिसाइड करके रखता है। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब बात आती है भाई कि जो स्टॉक ब्रोकर है, क्या इसके बिना नहीं हम कर सकते? तो इसके बिना नहीं कर सकते आप, आपको उसके यहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। तो स्टॉक ब्रोकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि अगर आपके पैसे के साथ अगर कोई छेड़खानी होगी तो सेबी जो है, जो मैंने बताया था रेगुलेटर जो होती है, इसके पहली वाली वीडियो में मैंने समझाया कि सेबी है क्या, तो वो भी सुन लेना अगर नहीं पता। सेबी जो रेगुलेटर है मार्केट को कंट्रोल करके रखती है, तो वो उसको ना स्टॉक ब्रोकर की पूरा निगरानी में काम होता है, उसको हर चीज़ पता रहती है। अगर कोई भी छेड़खानी या कोई भी गलती करता है स्टॉक ब्रोकर तो सेबी कैन टेक एन एक्शन। और इट्स नॉट कि सेबी खाली ब्रोकर के साथ ही ये करता है, सेबी सबके साथ एक्शन ले सकता है अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी गलत एक्टिविटी होगी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।